नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विक्रम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर। पशुपालन विभाग के अंतर्गत भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट के साथ ये भर्तियां जिलेवार होंगी और कितने पदों पर होंगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में पशुपालन विभाग के अंतर्गत मोबाइल वेटनरी यूनिट जल्द प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए प्रक्रियाएं लगभग प्रारंभ हो चुकी है और इसके अंतर्गत लगभग आपके 504 पदों पर भर्तियां होंगी। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, सवाल होगा कि सर, छत्तीसगढ़ में तो अभी कोई भी आरक्षण नहीं है और आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है, तो भर्ती कैसे होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो छत्तीसगढ़ की एक टीम है, टीम को तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल इन सभी राज्यों में भेज दिया गया है ताकि वे वहाँ की जो आरक्षण की स्थिति है उस पर अध्ययन करें और वहाँ से रिपोर्ट लाकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको सौंपें। साथ ही साथ जो हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आरक्षण का मामला है उस पर आप जल्द से जल्द कोई कार्यवाही करें। तो ये जो आरक्षण का मामला है वो आज नहीं तो कल क्लियर हो ही जाएगा और उसके बाद जैसे ही आरक्षण का मामला क्लियर होगा, जितनी भी भर्तियां हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, चाहे वो सीजीपीएससी की भर्तियां हो, सीजी व्यापम की भर्तियां हो या अन्य किसी भी विभाग की भर्तियां हो, वो प्रारंभ हो जाएंगी। हम लोग बात कर रहे थे मोबाइल वेटनरी यूनिट के बारे में। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट में भर्ती से संबंधित क्या है पूरा मामला, आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो वो सवाल मैं आपको अंत में दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होने वाली है उसके लिए संचालय पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ ने एक टेंडर नोटिस जारी किया है। टेंडर नोटिस जारी करने का मतलब यह है कि मोबाइल वेटनरी यूनिट में जितने भी इक्विपमेंट, गाड़ी, मटेरियल्स, मेडिसिन्स व अन्य सामान जितने भी लगेंगे उसके लिए एक टेंडर नोटिस जारी किया है, जिसके लिए जो कंपनी है, कोई भी कंपनी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसके लिए जो डेट है 27 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक रखा है। इस बीच में वो लोग अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। टेंडर कंप्लीट होने के बाद जो भी कंपनी इस टेंडर को लेगा वो मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए जितने भी इक्विपमेंट, मटेरियल, कोई भी अन्य सामान लगेगा तो वो सभी इन सभी पर वो काम प्रारंभ कर देगा और इसके बाद आप सभी की भर्ती भी प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग ने एक 88 पेजों का टेंडर नोटिस जारी किया है जिसमें भर्ती से संबंधित जानकारियां भी दी गई हैं। तो चलिए आगे हम लोग उसको देखते हैं। अगर हम लोग मोबाइल वेटनरी यूनिट की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट होगा इसके द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पशु चिकित्सा सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ आपके ब्रीडिंग से रिलेटेड, प्रिवेंसिव से रिलेटेड और जो जितने भी गौठान हैं उन सभी में इसके द्वारा विजिट किया जाएगा। किसी एनिमल में किसी भी प्रकार का हेल्थ कंडीशन सही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट डायग्नोस्टिक भी किया जाएगा। यहाँ पे ब्लड सैंपल ले करके उसका एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। अगर किसी एरिया में कोई डिसीज़ फैलता है तो उसका प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो लाइव स्टॉक के प्रति जो प्रिवेंसिव है, जो बचाव है, उन सभी के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित क्षेत्र में वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया जाएगा। इसके द्वारा आपके ऑन द स्पॉट वहाँ पे सिजेरियन का कार्य भी किया जाएगा, जैसे कैस्ट्रेशन हो गया। इन सभी कार्यों को मोबाइल वेटनरी यूनिट के द्वारा संपादित किया जाएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट की ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यह 3 वर्षों के लिए होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए अब हम लोग जिलेवार मोबाइल वेटनरी यूनिट और मोबाइल वेटनरी यूनिट में VS, ABFO और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट की जो भर्ती होने वाली है उनके पदों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बालोद में 6
पदों पर भर्तियां होंगी। बालोदा बाजार में भी 6 पदों पर भर्तियां होंगी। बलरामपुर में देखें, बलरामपुर में 6 मोबाइल वेटनरी यूनिट में 6 पदों पर भर्तियां होंगी। बस्तर में 7, बेमेतरा में 5, बीजापुर में 4, बिलासपुर में 6, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3, दंतेवाड़ा में 4, धमतरी में 6, दुर्ग में 5, गरियाबंद में 5, जांजगीर चांपा में 9, जशपुर में 9, कबीरधाम में 6, कांकेर में 7, कोंडागांव में 5, कोरबा में 6, कोरिया में 6, महासमुंद में 7, मुंगेली में 4, नारायणपुर में 2, रायगढ़ में 9, रायपुर में 5, राजनांदगांव में 9, सुकमा में 3, सूरजपुर में 6 और सरगुजा में 7 मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होंगी। इस प्रकार कुल 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ होंगी। अब हम लोग मोबाइल वेटनरी यूनिट में पदों की संख्या के बारे में और उसमें कितना वेतनमान आपको दिया जाएगा, कितनी सैलरी होंगी, इन सभी बातों को देखते हैं। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कितने पदों पर भर्तियां होंगी, कौन कौन से पद होंगे और उसके लिए कितनी सैलरी मिलेगा, इन सभी बातों को देखते हैं। तो अगर हम लोग मोबाइल वेटनरी यूनिट में देखें तो VS यानी वेटनरी डॉक्टर के 163 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसके लिए पर पर्सन आपको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। अगर हम लोग पैरावेट स्टाफ की बात करें तो उसके लिए भी 163 पदों पर भर्ती होंगी, जिसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। ड्राइवर कम अटेंडेंट की बात करें तो 163 पदों पर होंगी और इसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। अगर हम लोग कॉल सेंटर की बात करें, जिसकी स्थापना रायपुर में होने वाली है, वहाँ पे आपके वेटनरी डॉक्टर के 3 पद, जिसके लिए 50,000 रुपये सैलरी होगा। IT स्टाफ के 1 पद, जिसके लिए 40,000 रुपये सैलरी होगा। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके लिए 10 पद और 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। और स्वीपर के 1 पद होंगे, जिसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। इस प्रकार देखें तो कुल यहाँ पर 504 पदों पर भर्तियाँ होंगी। ये भर्तियाँ परसेंट बेस पे होंगी या कंपटीशन के बेस पे होंगी, इसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई है, वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये परसेंट बेस पे होना चाहिए या कंपटीशन के बेस पे होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इन पदों पर भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन योग्यताएं क्या होंगी। अगर हम लोग वेटनरी डॉक्टर VAS की बात करें तो वहाँ पे आपको वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए योग्य होंगे। साथ ही साथ आपका VCA यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर हम लोग पैरा वेटनरियन की बात करें तो आपको इसके लिए पशुपालन में 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी DAH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी और वहाँ बोले जाने वाली भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए योग्य होंगे और इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम लोग ड्राइवर या हेल्पर या अटेंडेंट की बात करें तो उसके लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई है। साथ ही साथ उसके पास लो मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्षों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी वो इस पद में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और इसके लिए योग्य होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल वेटनरी यूनिट और कॉल सेंटर के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि यदि आप मोबाइल वेटनरी यूनिट में काम करते हैं और उसमें आपका जॉब लग जाता है तो आपको क्या क्या सेवाएं इसके द्वारा प्रदान करनी है। तो यहाँ पे देखें हम लोग सबसे पहले मोबाइल वेटनरी यूनिट का, तो यहाँ पे आपको गोठान में रेगुलर विजिट करना होगा। एक दिन में कम से कम एक गोठान में आपको 2 बार विजिट करना होगा। उसके बाद आपको कहीं पे गायनेकोलॉजिकल केसेस मिलते हैं, जैसे कि AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनफर्टिलिटी का केस है, डिस्टोकिया है, प्रोलेप्स है या फिर सिजेरियन करना है या फिर कैस्ट्रेशन करना है, तो मोबाइल वेटनरी यूनिट के द्वारा ये सभी सेवाएं प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे फर्स्ट एड सर्विस की सुविधाएं होंगी। इमरजेंसी क्लिनिकल केसेस जैसे कि कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ है, मिल्क फीवर, कीटोसिस, अगर इन्फेक्शियस डिसीज़ है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है, किसी एनिमल को फूड पॉइजनिंग हो गया है या फिर उसे प्लांट पॉइजनिंग हो गया है या फिर सांप काट लिया है या फिर किसी भी प्रकार का एलर्जी है, तो इन सभी क्लिनिकल केसेस को वहीं पे ऑन द स्पॉट हैंडल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग सर्जिकल केसेस की बात करें तो किसी प्रकार की इंजरी है, एप्सिस हो गया है, फोड़ा हो गया है, अगर घाव हो गया है, वुंड हो गया है, एनिमल का पैर फ्रैक्चर हो गया है
या फिर रूमेनोटॉमी करना है, या फिर किसी भी प्रकार का उसको हॉर्न कैंसर हो गया है, अगर उसका डी हॉर्निंग करना है, डिसबडिंग करना है, तो ये सभी केसेस पर वहाँ पे आपको सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगर प्रोफाइलेक्टिक की बात करें तो जैसे कि किसी एनिमल में बहुत सारे टिक्स हो जाते हैं तो उसका डी टिकिंग की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वैक्सीनेशन उसके द्वारा किया जाएगा। अगर हम लोग डायग्नोस्टिक की बात करें, निदान की बात करें, तो यहाँ पे आपके जो फीकल सैंपल हैं, यूरिन सैंपल हैं, उन सभी का टेस्टिंग की सुविधाएं भी उस वैन में उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ आपके ब्लड सैंपल की टेस्टिंग की सुविधाएं, एग्जामिनेशन की सुविधाएं भी उस मोबाइल वेटनरी यूनिट के वैन में उपलब्ध होंगी। तो इतनी सारी सेवाएं आपको एक वैन के द्वारा प्रदान की जाएंगी। और अगर हम कॉल सेंटर की बात करें तो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉल को रिसीव करना है, अटेंड करना है। जैसे मान लो कोई फार्मर है या फिर कोई व्यक्ति है गांव से 1962 इस नंबर पे कॉल करता है, तो वहाँ पे आपको रायपुर में डायरेक्ट कॉल लगेगा, जहाँ से आपको कॉल अटेंड करके उनसे जानकारी लेनी है। उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ उन्हें क्या समस्या है, इन सभी जानकारी लेनी होगी। उसके बाद जो जिस एरिया में उस व्यक्ति का घर है वहाँ से निकटतम ब्लॉक के जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उनसे संपर्क करके फिर उनको सेवा प्रदान किया जाएगा। अगर हम लोग देखें तो एक वैन के द्वारा, एक मोबाइल वेटनरी यूनिट के वैन के द्वारा आपको किसी भी फार्मर को या किसी भी फार्मर को घर पहुंच सेवा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके पशु में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका ट्रीटमेंट, निदान, वैक्सीनेशन से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो एक वैन के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो जल्द प्रारंभ होने वाली है और इसमें भर्तियां भी जल्द ही प्रारंभ होंगी। जैसे ही आपका आरक्षण का मामला क्लियर होता है उसके बाद इस पर भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इसके लिए आपको करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आईटीबीपी में वेटनरी के 40 पद निकले हुए हैं, जिसके लिए योग्यता 12वीं और पशुपालन में डिप्लोमा रखा गया है। इसके लिए 18 से 25 वर्ष के व्यक्ति इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो लोग इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं वो आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो जो इसके लिए योग्य हैं उनके लिए आईटीबीपी में रेगुलर वेटनरी के पदों पर भर्ती के लिए एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल है, तो आज के वीडियो का सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राउजिंग एनिमल का उदाहरण है। ब्राउजिंग एनिमल यानी कि फीडिंग हैबिट के अनुसार ब्राउजिंग एनिमल का उदाहरण कौन सा पशु है? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी शीप, ऑप्शन सी ऑक्स और ऑप्शन डी गोट। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब प्राप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समस्त जानकारियां अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कमेंट में आप हमें ये बताइएगा जो इन पदों पर भर्तियां होने वाली है वो परसेंट बेस पे होना चाहिए या फिर कंपटीशन के बेस पे होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भर्ती से संबंधित अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।